तो आज इंडो फार्म के शेयर को कंप्लीट एनालाइज करेंगे, इसकी चार्ट पैटर्न वगैरह, बिजनेस वगैरह, मॉडल क्या है इसका, हर एक चीज़ देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज 52% 52 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। और मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो मैं सिखाता हूँ वो सिखाना है, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर इनका मेन बिजनेस देखें तो मेन बिजनेस इनका ये है ट्रैक्टर का, करेन का, और यहाँ पर जो हार्वेस्टिंग के इक्विपमेंट है वो। और ये कम से कम 1994 में कंपनी लिस्ट हुई थी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पर 25 से 30 साल का इसको और एवरेज एक्सपीरियंस है बिजनेस का। और जो इनका मेन बिजनेस का रेवेन्यू आता है, बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। चार्ट बटन से पहले, हर एक चीज़ों से पहले हमें बिजनेस देखना चाहिए। तो बिजनेस में देखें तो 65% का जो रेवेन्यू आता है वो ट्रैक्टर से आता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्रेन से आता है 34% का। और उसके बाद में लास्ट आता है 0.29% का यहाँ से रेवेन्यू आता है अदर प्रोडक्ट से, जैसे कि यहाँ पर ये क्रेन से, यहाँ पर ये हार्वेस्टिंग के इक्विपमेंट वगैरह हो गए। और मेनली इनके जो बिजनेस यहाँ पर यूज़ करते हैं वो फार्मर्स यूज़ करते हैं। और बस एक क्रेन है वो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह में यूज़ होती है। और उसके फाइनेंशियल में चले तो ये बहुत स्मॉल कैप कंपनी, 1000 करोड़ की कंपनी है। और इसका जो आरओसी वगैरह वो अच्छा खासा नहीं है, ये बेकार है आरओसी वगैरह इसका। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो डेब्ट टू इक्विटी है वो भी इसके ऊपर ज़्यादा है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इनको हम इग्नोर करके ऐसी कंपनियों को हमने मार्केट कैप के हिसाब से देखना चाहिए, 1000 करोड़ की कंपनी है। और यहाँ पर अगर देखें तो सेल्स वगैरह इसकी लगातार है ना हाईएस्ट एवर बन के आती है। कंसिस्टेंट है सेल के अंदर में, कोई भी ऐसी नहीं है कि ये नीचे आ जाए, नहीं, यहाँ पर ये इसने कंसिस्टेंसी दिखाई है सेल्स के अंदर में। तो ये गुड पॉइंट है इसके अंदर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है और जो नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर है। तो ये एक एक मतलब कि अच्छा पॉइंट है। और यहाँ पर मेनली यहाँ पर इतनी ज़्यादा सेल्स में ग्रोथ नहीं है, बट ये लगा लो कि यहाँ पर सेल्स में यहाँ पर कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है फंड मैनेजर्स के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर वो पसंद करते हैं ऐसे शेयर्स को। और ये एक छोटी कंपनी है और क्वार्टरली वगैरह हमें इसने नंबर नहीं देखने चाहिए, हमें मेनली ईयरली बेसिस पे देखने चाहिए। और बैलेंस शीट देखें तो यहाँ पर इन्होंने अपने जो पैसा है उनको बढ़ा के 245 करोड़ से लेके यहाँ पर 483 करोड़ तक लेके गए हैं। तो ये इनको बिजनेस करना आता है। और इसके जो फिक्स एसेट है वो लगातार कंपनी के बढ़े हैं, बट एज सच ज़्यादा भी नहीं बढ़े। बट मतलब कि ये है कि इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं है इस बिज़नेस में, इसलिए ये फिक्स एसेट है वो लगातार यहाँ पर कंपनी नॉर्मल रखती है। बिकॉज इनसे ही इनका काम निकल रहा है, इतना ज़्यादा अभी ऑर्डर में नहीं आ रहे। बट मेन जो दिक्कत है, बट यहाँ पर ये अभी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये इन्होंने लोन कम किया है इस क्वार्टर में। तो ये एक अच्छी बात है। और उसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो कैश फ्लो के अंदर में जो पैसा प्रॉफिट में आ रहा है वो प्रॉफिट में यहाँ पर बुक्स के अंदर में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये भी ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर प्रमोटर्स के पास में है और बाकी यहाँ पर पब्लिक के अंदर में 25% के समथिंग जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास में है। और जो रेस्ट ऑफ जो होल्डिंग है लगभग ये लगा लो आप 75% की होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में है। तो ये पॉइंट भी ठीक है इसमें। और यहाँ पर अगर हम ये ईयरली देखी थी हमने और क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पर ठीक ठाक है। और उसके बाद में अब सीधा चार्ट पैटर्न के ऊपर में चलते हैं। तो मैंने चार्ट पैटर्न ऑलरेडी आपके लिए क्रिएट किया हुआ है। तो चार्ट पैटर्न देखें तो इंडो फार्म में यहाँ से ये कंपनी यहाँ पर लिस्ट हुई थी। उसके बाद में यहाँ पर ये अभी अपने करंट प्राइस पे भी नहीं पहुंची है, मतलब कि नीचे ही है। जिसका यहाँ इसने आईपीओ में खरीदा था वो अच्छा खासा फंस गया है। तो मेरी एक बात यहाँ से आपको ये सिखाना है कि यहाँ पर कोई भी अगर आईपीओ आता है तो उसके अंदर में डायरेक्टली बाय मत करा करो, बिकॉज उस कंपनी को 1-2 साल दे के देखा करो कि वो कैसा परफॉर्म करती है। बिकॉज हमें नहीं पता वो चार्ट पैटर्न में कैसे परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, तो इसलिए हमें 1 साल तो मिनिमम उसको देना ही चाहिए। और इसको इस कंपनी को यहाँ पर ये लगा लो कि 1 साल के समथिंग हुआ भी नहीं है अभी फ़िलहाल। और यहाँ पर ये अच्छी खासी इसने लॉस दिखाया नीचे, मतलब कि शेयर के अंदर में। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स फंसे फंसे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर बाय किया था, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पर हम देखें तो नीचे की ओर में यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बना था, इसको आप कुछ भी बोलो बट हाँ ये एक चार्ट पैटर्न बना था। उसके बाद में जितनी गिरावट होती है उसको ये कवर करता है ऊपर की ओर। तो इसने ये टारगेट ऊपर की ओर कवर भी कर लिया है, 14 दिन हो गए अंदर में। तो हाँ ये सही है। उसके बाद में एक और यहाँ पर देखते हैं हम तो तो इसके बाद में जो यहाँ पर टारगेट निकल के आता है इस शेयर का, तो वो आता है इस बेस के हिसाब से। यहाँ पर दोबारा पिछले चार्ट बटन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर दोबारा से वो अगर बनेगा वनडे के टाइम फ्रेम पे तो ये 45% का गेन निकल के आता है करंट प्राइस के हिसाब से। और ये चार्ट बटन यहाँ से ही बना था और यहाँ से तो और भी फालतू गेन होगा। बट ये जो गेन आता है 45% का वो आप ये लगा के चला करो, 1 साल का टाइम पीरियड माना करो जो इतना गेन आने के अंदर में। और मेरी कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ जिसके पास में शेयर्स है, ठीक है। और उसके बाद में कोई भी कंपनी के अंदर में 3% से ज़्यादा इन्वेस्ट मत करा करो, बिकॉज ये ऐसा नहीं होता कि मार्केट में एक ही कंपनी से आपको पैसे कमाने हैं। इतनी सारी कंपनियाँ, अच्छी कंपनियाँ, उनके अंदर पैसा बनाओ। बट 3% का ये रूल भूलना मत, 5% मैक्सिमम और 3% से ज़्यादा, 5% ज़्यादा लगाना मत, ठीक है। बेशक से शेयर कितना नीचे हो, कितना एवरेज करने की वो हो, बट यहाँ पर ज़्यादा पैसा मत लगाना, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी लॉस भी कभी आ सकता है, एक्सेप्शन कभी भी आ सकती है, ठीक है।
तो बट हमारी अंडरस्टैंडिंग से, मेरी अंडरस्टैंडिंग से मैं बताऊँ तो ये ऐसे ऐसे करके यहाँ तक 1 साल के समथिंग ये टारगेट अचीव कर ही देगा। 1 साल भी नहीं लगाएगा, ये 1 साल से पहले ही ये टारगेट अचीव करेगा। ठीक है, तो ये रूल को भूलना मत, 3% वाले को एवरेज मत करना। अगर तुम्हारे पास में ऑलरेडी शेयर है तो यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। अगर 1 साल का तुम्हारे पास में टाइम है तो 45% का गेन यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये 7 जनवरी को लिस्ट हुई थी कंपनी, और उसके बाद में 29 सितंबर आज के दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब से 265 दिन हुए हैं कंपनी को। उसी भाव में देखो यहाँ पर ये राउंड बॉटम, राउंड से ऐसे का गिरावट के बाद ऊपर आया है। तो यहाँ पर गिरावट करने के बाद जब इतनी ऊपर नीचे से ऊपर आता है तो उसके बाद में अभी चार्ट पैटर्न, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न बना हुआ है। तो उसके बाद में क्या करेगा ये, यहाँ से एक बार ऐसे करके है ना, एक स्विंग लेके यहाँ से एकदम ऐसे निकलने की कोशिश करेगा, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था। ठीक है, तो ये मेरा व्यू था कि यहाँ पर ये 362 का यहाँ पर सेलिंग का भाव लगा सकते हो आप, और 1 साल का व्यू लेके चलना। और ठीक है, 3% ज़्यादा मत लगाना। और यहाँ पर इसमें अगर आपने कुछ भी होल्डिंग करी है तो आप डिसीजन ले लेना। अब उसके बाद में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम स्टॉक रिलेटेड बातें करते रहते हैं। और मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि मैं आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड चीज़ें सिखाऊं जो पैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करो।